दोस्त, ब्रजगुणन विधि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग को क्या पता है? नहीं पता है ना? चलिए इस वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, ब्रजगुणन विधि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन को दर्शाया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है। बिहार बोर्ड के जितने भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये खास करके बनाया जा रहा है। ठीक है। और जो 27 में पेपर देंगे उनके लिए भी है, और जो देने वाले हैं उनके लिए भी है। ठीक है। ब्रजगुणन विधि से आखिर विधि को हल कैसे किया जाता है, इसके पहले 2 वीडियो बना दी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। आज के इस वीडियो में सीखेंगे ब्रजगुणन विधि। चलिए इसको बिना टाइम लॉस किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्त, ब्रजगुणन विधि जो क्वेश्चन है, 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है, 8x + 5y - 9 दिया है बराबर में 0। यहाँ पे 3x + 2y - 4 = 0। ये हमारी क्या है, समीकरण फर्स्ट है, और ये हमारा समीकरण सेकंड है। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड समीकरण है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए A1 B1 C2, ये सब क्या होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब एक फार्मूला के रूप में सजाया जाता है। और इसे एक्स वाई और वन के जगह पर रखकर हम इसको फार्मूला को बैठाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं, देखिए। इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1, इसको बोलते हैं C1। ठीक है। अब इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं B2, इसको बोलते हैं C2। ठीक है। अब देखिए यही हमारा फार्मूला के मेन रूप है। ठीक है। इसी से हमको पता चलेगा कि फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है। देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पहले हो जाएगा x, उसके बाद बाटा लगाइएगा, उसके बाद फिर इधर बराबर लगाइएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा y, फिर बाटा लगाइएगा, फिर यहाँ पे बराबर लगाइएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा 1, फिर इसको बाटा लगाइएगा। ठीक है। इतना करने के बाद अब इसको फार्मूला को कैसे बैठाएंगे, देखिए। इसका फार्मूला होता है यहाँ पे B1 C2 माइनस B2 C1। हमारा x का फार्मूला का मान इतना होता है। ठीक है। अब देखिए y वाला क्या होता है, C1 A2 माइनस C2, उसके बाद क्या होता है A1। ठीक है। उसके बाद हमारा 1 जो है इसका क्या होता है, तो देखिए इसका होता है A1 B2 माइनस B2, उसके बाद क्या होता है A2, यहाँ पे होगा A2, उसके बाद होगा B1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया दोस्त, सूत्र हो गया हमारा क्या चीज का, तो हमारा ब्रजगुणन विधि का। अब इसी सूत्र पर हमको बैठाकर हल करना है। ठीक है। तो देखिए x से तो यहाँ पे लिखिएगा x। ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा x से तो x, उसके बाद बाटा है, बाटा लगाइएगा। ठीक है। उसके बाद B1 के मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 5। इधर बीच में कुछ नहीं है, गुना, गुना यानी होता है इंटू। ठीक है। इंटू मतलब होता है गुना। ठीक है। उसके बाद C2 क्या है, -4 है, तो यहाँ पे लिखिएगा -4, माइनस है तो यहाँ पे लगाइएगा माइनस। B2 2 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2, बीच में कुछ नहीं है, गुना। C1 हमारा कितना है, 9 है, तो -9 है, और तो यहाँ पे हम लिखेंगे -9। ठीक है। इतना होने के बाद हमारा y वाला में क्या है, देखिए बराबर है तो बराबर लगा दीजिएगा, y वाला है तो y वाला यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद बाटा है, बाटा लगाइएगा। C1 हमारा -9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -9, बीच में गुना है तो गुना। A2, तो A2 हमारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, माइनस है तो माइनस। C2 हमारा -4 है, तो यहाँ पे हम माइनस और माइनस, माइनस इसमें का फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुटेगा तो। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद बीच में गुना हो जाएगा। A1 के मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे, बाटा है, बाटा लगाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, A1 हमारा कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद बीच में गुना है। उसके बाद B2 हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद A2, तो A2 हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसके बाद बीच में गुना। उसके बाद B1, तो B1 हमारा कितना है, 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। दोस्त इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत मायने रखता है।
बिहार बोर्ड के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक से तो एक्स लिखिएगा, बाटा है बाटा लगाइएगा, 5 में 4 से गुना करेंगे तो -20 हो जाएगा, -4 से गुना करेंगे 5 में तो -20 होगा, माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए 9 में 2 से 2 में 9 से गुना कीजिए या 2 में 9 से गुना कीजिए, तो 9 दूना 18, माइनस में माइनस और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस जुटेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगाइए, वाई है तो वाई लिखिएगा, उसके बाद बाटा है तो बाटा, 29 27 तो माइनस के यहाँ पे 27 होगा, प्लस है तो प्लस, उसके बाद इसमें इसमें गुना करेंगे तो 8 चौका हमारा हो जाएगा 32, बराबर है तो बराबर लगाइए, उसके बाद एक है तो एक यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, उसके बाद बाटा है बाटा लगाइए, 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 5 यही 15, ठीक है। इतना हो जाएगा तो दोस्त क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद ये सारे के सारे हो जाने के बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप और आगे समझ आते हैं, ठीक है। देखिए बराबर है बराबर, एक से तो एक से लिखिएगा, उसके बाद बाटा है बाटा लगाइएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, उसके बाद बराबर है तो बराबर लिखिएगा, वाई है तो वाई लिखिएगा, ठीक है। और इसको घटाएंगे 32 में से 27 घटाएंगे तो हमारा 5 हो जाएगा इधर, उसके बाद बराबर है तो बराबर लगाइएगा, एक में है तो एक, उसके बाद बाटा है बाटा, 16 में से 15 घटेगा तो एक हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम घेर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक से और -2 है बटे में, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और बाटा -2, उसके बाद बराबर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, उसके बाद ये जितना है सारे को हम यहाँ पे लिख देंगे, एक के बाद बाटा में जो भी आएगा उसको लिख देंगे, एक बाटा जितना भी यहाँ पे संख्या होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, ठीक है, यानी तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, बराबर है तो बराबर लगाइए, और -2 में एक से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्त क्या करेंगे, वाई वाला कर निकालेंगे, तो देखिए हम इधर हो जा रहा है, वाई वाला है तो वाई है तो वाई यहाँ पे लिखिएगा, उसके बाद बाटा है बाटा लगाइएगा, उसके बाद क्या है 5 है तो 5, ठीक है। उसके बाद देखिए बराबर लगाइएगा, उसके बाद एक बट्टा क्या है एक है तो एक बटा एक, उसके बाद इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो वाई में एक से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई, उसके बाद बराबर है तो बराबर, और 5 में एक से गुना करेंगे तो 5, ठीक है। तो देखिए हम इस साइड आ जा रहे हैं, तो इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर -2 और वाई बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब को समझ में आ गया होगा दोस्त, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत।